नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कई देश में भारत देश के बाहर अपना आईआईटी स्थापित करेगा। भारत देश के बाहर जो अपना आईआईटी स्थापित करेगा ये कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? वो है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। क्या है? मीनाक्षी लेखी। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है जिसे ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। इस सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृत मंत्रालय के वंदे मातरम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी लेखी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आईबीएम ने हाल ही में किस देश में भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? आईबीएम ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन आईबीएम ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। यह क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। यह नया साइबर सुरक्षा हब वैश्विक स्तर पर आईबीएम के ऐसे केवल 2 केंद्रों में से एक है। दूसरा कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। अब बात आई बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पड़ते? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। सीएम यहाँ के कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के अगर गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कहाँ लिया गया? कर्नाटक में। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हुबली में बन रहा है वो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस का पहला मरीज ठीक किया गया था। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये सारे कहाँ हैं? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने राकेश शर्मा फिर से अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है?
किस बैंक ने राकेश शर्मा को फिर से अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक। IDBI बैंक ने बोर्ड ने हाल ही में 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक RBI की मंजूरी मिल गई है। राकेश शर्मा इससे पहले कैनरा बैंक के MD और CEO थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुड्स कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड गुड्स कंपनी ने हाल ही में बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है, जबकि नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वे वर्तमान में HUL की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में SAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन की जाएगी? क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में SAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? नागालैंड। 26 मार्च से नागालैंड के कोहिमा में दक्षिण एशियाई SAAF फुल फॉर्म इसका है दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इन दोनों चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर हॉर्नबिल मतलब दौड़ना एक खुशी की बात है, शुभंकर का नाम अकीम जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नागालैंड। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विशाखापत्तनम में DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विशाखापत्तनम। अब आती है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। यहाँ के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। अगर आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ है लागू की गई? आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ विद्या देवीना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सब कहाँ लागू हैं? आंध्र प्रदेश में। फलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है किसका? आंध्र प्रदेश का। इसके नेशनल पार्क जो हैं श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर सेंचुरी और कोरेंगा सेंचुरी, ये सब कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको आने चाहिए।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया? इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हाल ही में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत चंबा जिला शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले तेलंगाना के भद्राद्री, कोठगुडेम और जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? शिमला, जो कि ग्रीस में है। और शीत ऋतु की कहाँ है? धर्मशाला। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पेनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य और केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और भारत का 18वां राज्य जो कि 25 जनवरी 1971 को बनाया गया था, कौन? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक जल्दी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी, जिससे उपभोक्ता यह मान पाएंगे कि उनकी खाद्य पैकेजिंग हानिकारक है या स्वस्थ और पौष्टिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की महिला खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? किस अंतर्राष्ट्रीय की ये महिला खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है? शतरंज। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तनिष्का कोटिया ने वर्ष 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शतरंज। जो शतरंज खिलाड़ी हैं तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, इनको गुरुग्राम जिले के लिए, जो कि गुड़गांव का परिवर्तित नाम है, इस जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।